अभी मामला चल रहा है औरंगजेब के इतिहास को लेकर। औरंगजेब पर यह आरोप लग रहा है कि उसके शासन काल में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई। तो उसको लेकर बिहार विधानसभा में जदयू के ही विधान परिषद का अलग राय, विधायक का अलग राय, राजद के विधायक भी औरंगजेब का पक्ष लेते हुए कह सकते हैं कि थोड़ा सा बचते हुए नजर आए। कांग्रेस के भी विधायक अजीत शर्मा का बयान हम दिखा चुके थे कि उनका साफ कहना था कि औरंगजेब छोड़िए, हम लोग बिहार के मुद्दे पर बात करते हैं, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। फिर सीपीआईएम सीपीआईएमएल के विधायकों से जब बात करने गए तो वहां पर भी वह कहे कि इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी मामला यह है, वर्तमान में बिहार के समस्याओं का मामला है। पत्रकार लोग भाजपा के एजेंट हैं, वो लोग अपना चलाते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं, मगर अभी हमारे साथ हैं जिनसे अभी सभी मामलों पर, औरंगजेब से जुड़ी हुई इतिहास से वर्तमान पर हम अभी बात करेंगे। अभी हैं हमारे साथ दयाशंकर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। तो अभी हम औरंगजेब को लेकर कुछ पूछेंगे और जानेंगे उनके इतिहास, उनके राजकाज को लेकर। पहले तो दयाशंकर तिवारी जी को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद झकास भारत को। अब बता देते हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ। अब हम मुद्दे पर सवाल करेंगे। तो अभी औरंगजेब को लेकर जो बातें चल रही है उसको आपका क्या व्यूज है, और उसके बाद हम पूछें। देखिए, औरंगजेब तो एक देशद्रोही था, वो आक्रांता था, ठीक है, वो डाकू कहिए, चोर कहिए, वो आया था सब यहाँ लूटने के लिए। लेकिन जो जैसे पार्टियां हैं, कांग्रेस को ले लीजिए, नेहरू से ही वो मुसलमान खानदान का था, उसकी पतोहू आई सोनिया गांधी, इटली की रहने वाली क्रिश्चियन है, उसका जितना बेटा बेटी जन्मा सब क्रिश्चियन है, ठीक है। उसकी अपनी बेटी की शादी की रॉबर्ट्स वाड्रा से, वो भी क्रिश्चियन है, वो जमीन घोटाले का माफिया है। ये आज तक पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को ये सब बरगलाते रहा कि हम पंडित परिवार हैं, पंडित परिवार के, ये सब हिंदू भी नहीं है, ठीक है, ये मुसलमान परिवार है, और इसे बरगलाते रहा। तो अगर वो मुसलमान है तो देश को क्या पढ़ाएगा? नहीं, बात औरंगजेब का हो रहा है, आप सोनिया गांधी पे आ जा रहे हैं। हम एकदम बता रहे हैं ना, उसी बात पे बता रहे हैं। जुड़ा हुआ है लिंक एकदम जुड़ा हुआ है। तो जब वो मुस्लिम परिवार थे तो औरंगजेब को सपोर्ट करवे न करेगी? ये सब भी देश को लूटा है, तो ये भी लुटेरा खानदान ही है। तो एक लुटेरा एक दूसरे लुटेरे को तो समर्थन ही न करेगा, तो सोनिया गांधी क्या बोलेगी कि नहीं वो चोर था? सोनिया गांधी भी डाकू परिवार से ही है। ये सब जमीन घोटाला, धन घोटाला, हिंदुस्तान में ही घोटाले करने के लिए। सोनिया गांधी तो अभी बोलवे नहीं किए हैं। अरे वो बोलेगी नहीं ना, उसको बोलना चाहिए ना कि हाँ औरंगजेब गलत आदमी है। जो महाराष्ट्र में जब अबू आजमी बोला है, तो सोनिया गांधी जब यहाँ देश में राजनीति कर रही है, यहाँ के पैसा पर जिंदा है, तो उसको बोलना चाहिए ना कि न वो गलत बोल रहा है, समर्थन करना चाहिए। तुम महागठबंधन बना ली केवल यहाँ के धन के ऊपर जीने के लिए। तुम इटली से आ गई, लव मैरिज करके राजीव गांधी को फंसा ली, तुम यहाँ आ गई केवल यहाँ पर राज शासन करने के लिए। तुमको सही कांग्रेस से आप विरोध की अपेक्षा? कांग्रेस से विरोध नहीं, ये कम्युनिस्ट वाला है, ये सब चाइना का सपोर्टर है, ये सब तो और बड़ा हेतु है, चाइना से पैसा लेता है। ये सब तो शुरू से पढ़ाते रहा हम लोग का कि अकबर महान अकबर महान, जबकि अकबर एक लौंडाबाज था और वो आज तक वो कभी भी महाराणा प्रताप से सामना सामनी लड़बे नहीं किया। तो क्या समझाएगा हम लोग का कम्युनिस्ट वाला? लौंडाबाज था, इसका क्या मतलब? वो गलत आदमी था। कई लोग बताते हैं अय्याश राजा थे, कुछ किताब उताब निकला है। अरे किताब का बहुत किताब है, वो अय्याश राजा ये था, उसका कहाँ से वो महान हो गया? महाराणा प्रताप के सामने वो लड़बे नहीं किया कभी सामना सामनी आकर के, और उसको पढ़ाता था। ये सब जितना कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, अब आरजेडी भी उसी में आ गई है। भाजपा में भी तो बहुत लोग हैं जिनके चुपके अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपना कुर्सी के चलते वो सटके हुए हैं कि भाजपा के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वो लोग कहबे करेगा, लेकिन जो विधायक यहाँ बोला है कि नहीं औरंगजेब बहुत आदमी था, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए था। वो वहाँ स्मशान के कब्रगाह के जदयू के एमएलसी ने समर्थन किया है, और साथ ही ओवैसी के जो विधायक है अख्तरुल ईमान, उनका कहना था कि औरंगजेब का शासन प्रशासन तंत्र देखिए, उसका राजकाज, उसकी व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे देश में एक संदेश गया अच्छाई का। अरे अख्तरुल ईमान है कौन? वो कौन देखेगा? उसे तो खुदे अपने दूसरे के असुद्दीन ओवैसी के पुर्जी दिए हुए पर जिंदा रहता है, वो क्या बोलेगा? उसका शासन, वो शासन यहाँ करने आया था, उसका बाबू का यहाँ राज था, ये हिंदुस्तान था। औरंगजेब यहाँ आया कहाँ से? तैमूर लंग आया कहाँ से? अकबर आया कहाँ से? उसके बाप का यहाँ राज था, ये हिंदुस्तान था। वो सब चोरी करने आया, शासन किया दोगलों के चलते। कुछ दोगले थे जो कि उसको समर्थन किए,
उनके चलते वो सब राज किया, नहीं तो यहाँ राज करने आया था, वो कि लूटने आया था। तो क्या कहते हैं आपके हिसाब से सब किताब उताब बदलवा दिया जाए, क्या किया जाए? एकदम बदलवा आप जुडिशियरी हैं एकदम पूरा, क्या कहते हैं? देखिए, इसमें करना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता है वो रीट करें, कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाए। जिसे संभल में अभी क्या हो रहा है, इतना दिन से वहां दबा हुआ था मंदिर, निकला कि नहीं निकला जोगी जी के चलते छोड़ गया। यहाँ का भी पॉलिटिशियन जो है बीजेपी वाले, वो रीट करें, उसको करके उसको खोजवाएं, देखवाएं, इस सबको अंदर कराएं। अब वो एमएलसी है, वो नीतीश जी के यहाँ रहता है, वो कह दिया कि नहीं वो ठीक है, तो बीजेपी का एमएलए को एफआईआर करना चाहिए, एफआईआर कर उसको अंदर कराए। हाँ, तो अभी ध्यान आया, देखिए कुछ बयान ऐसा आ रहा है जयशंकर जी कि जो तारीफ कर रहे हैं, जो पक्ष ले रहे हैं, उनको पहले पाकिस्तान भेजा जाए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ के कस्टडी में भेजा जाए, वहां पे वो अच्छा से देख लेते हैं। इन सभी बातों से क्या योगी आदित्यनाथ जी तो उसे ही बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो खुला एकदम कह दिए कि मेरा दरबार खुला हुआ है, जो देशद्रोही है उसको हमारे यहाँ भेज दो, 24 घंटा में इलाज कर देंगे। वो ऐसा हॉस्पिटल खोल दिए हैं वहाँ। क्या इनकाउंटर करवाइएगा रोड पे? मीडिया कर्मी बना के शूटर रखते हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा। अरे जौन चोर उचक्का है वो तो आरोप लगेबे न करेगा कि मीडिया बना करके शूटर रखे हुए हैं। वहाँ पुलिस का कमी है। जब सही न्याय चलता है, ट्विटर पर 2 गोली लगता है तो तुमको पत्रकार शूटर हो जाता है। नहीं, सीधे ठुकवा दे रहे हैं ना, वहाँ शूट एंड साइट हो जा रहा है। पुलिस के कस्टडी में कैदी का, जैसे अतीक अहमद का हो गया, वहीं पर तो चोर अतीक अहमद साधु था, वहाँ मुख्तार अंसारी साधु था। वो जब पुलिस के साथ जब दंगा करेगा, गोली चलाएगा, तो पुलिस मरबे करेगी। पुलिस चुम्मा लेने के लिए है, पुलिस तो काउंटर करेगी ना, काउंटर करेगी, तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हारी गोली से उसके किस्मत में लिखा हुआ तो वो मारा जाएगा, उसकी गोली से तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ तो तुम मारे जाओगे। अब तो जब दोनों तरफ से गोली चल रहा है, तो अब देखना है कि किस गोली में ताकत है और किस में प्रभु लिखे हुए हैं कि कौन जाएगा। उस हिसाब से गोली चलती है, दोनों तरफ से चलती है, तो जो जिसका लिखा रहता है जाने का वो जाता है। आप क्या चाहते हैं, औरंगजेब के समर्थकों को शूट एंड साइट कर दिया जाए? आपकी बातों से क्या, ये तो सौहार्दपूर्ण बातें नहीं लग रही है आपकी। एकदम कोई सौहार्दपूर्ण नहीं। जो देशद्रोही है, औरंगजेब समर्थक है, उसको तुरंत केस करिए। तय कौन करेगा कि देशद्रोही कौन जो बोल रहा है तय हो गया, जो उसके समर्थन में बोलेगा वो तय हो गया कि वो देशद्रोही है, उसको तुरंत 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए। संविधान कानून मतलब ना काम करे, यही सब अपना शूट एंड संविधान का कहले है कि देशद्रोही को बिला करके यहाँ रखिएगा। है संविधान में तो नेहरू था, वो तो फ्रॉड था, वो जानबूझ के ये सब लिखवाया। संविधान क्या कहता है कि देशद्रोही, तो वीरप्पन की पत्नी को बुला करके यहाँ राष्ट्रपति बना दो। वो चंदन तस्कर था, उसकी पत्नी बहुत पैसा रखे हुए, उसकी पत्नी को बुला कर राष्ट्रपति बना दीजिए यहाँ पर, वीरप्पन की पत्नी को। क्या आज ये है जीत के आई ना प्रियंका गांधी, इसका पति जमीन घोटाले में अभी है ना यूपी में, पब्लिक इसको जिता दिया, आकर के एमपी बन गई, सरकार के धन पर ऐश करने लगी। इस सबको टिकट देना चाहिए था। पब्लिक को भी ऐसे आदमी को देख करके नहीं जिताना चाहिए। ये सब तो इसका पति ही चोर है, जमीन माफिया है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, सीधे कांग्रेस के नेता पर, राहुल गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार पर अटैक बोल देते हैं, इससे एकदम बैलेंस नहीं हो पाता है यार। बैलेंस क्या होता है, कौन सही बात है। अच्छा, वो जमीन घोटाला में है कि नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा, आप बताइए ना कि जमीन घोटाला में है कि नहीं है रॉबर्ट वाड्रा? अच्छा, सोनिया गांधी पर एफआईआर है कि नहीं है? राहुल गांधी पर एफआईआर है कि नहीं है? तो भाजपा की सरकार कर क्या रही है इतना मैंडेट में 12 साल से? अरे 12 साल भाजपा न्यायालय है, भाजपा केस कर दी है, केस न्यायालय में है, न्यायालय जो आदेश देगा, जो करेगा वही ना होगा। भाजपा थोड़े न्यायालय, भाजपा ने अपना काम कर दिया, एफआईआर कर दिया, सब कुछ हो गया, केस हो गया, बेल पर है, केस ट्रायल होगा। लालू जी पर केस किया था तो गए ना, लालू जी पर केस करने वाले तो कांग्रेस वाले न थे। केस किए तो जेल कन्विक्ट हुए तो जेल गए कि नहीं गए? अभी बेल पर बाहर है। अब उनका बेटा कहता है कि नहीं, इनको भारत रत्न दिया जाता है। एगो चोर को भारत रत्न दीजिएगा तो सबको भारत रत्न दे दीजिए। चारा चोर को अगर भारत रत्न दीजिएगा तो सबको दीजिएगा ना भारत रत्न। तब वीरप्पन के पत्नी को भी दे दीजिए, मलखान सिंह को दे दीजिए, वो डकैती करता था, आज आकर के घर में खेती होती कर रहा है। तो डाकू मलखान सिंह को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं? तेजस्वी के हिसाब से यही नहीं करिएगा कि जब लालू को दीजिएगा तो उसको मलखान सिंह को भी दीजिएगा ना। वो भी तो अपना है, जनता के सेवा के लिए किया था। लोग उसको सताया था तब ना वो विद्रोह किया था। आप उसको भी दे दीजिए भारत रत्न। एक चारा चोर को दे दीजिए, एक डकैत को दे दीजिए, मलखान सिंह को दे दीजिए। अच्छा, अभी हम फिलहाल औरंगजेब करें, औरंगजेब के और इतिहास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उसके इतिहास पर बोला जा रहा है कि उसने हजारों मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू महिलाओं के साथ व्यभिचार किया, ये बातें सामने आ रही है। हिंदू साधु संतों के साथ मुगल के जो अलग अलग देश से आए,
अलग अलग बातें हो रही है उनके बारे में, लोगों के मन मस्तिष्क में चिंतन हो रहा है, आप इस पर एकदम आक्रमण आप भी बोल दे रहे हैं। देखिए ये सब अइबे किया था उसलिए तैमूर लंग 19 बार आक्रमण किया, हारते गया, एक बार जाकर के विजय प्राप्त किया। उसके पहले जितने भी आए मुगल शासक आए, ये शासक नहीं थे। औरंगजेब को महान कहा जा रहा है। अरे वो कांग्रेस का सरकार था, पहले ही 3 गो शिक्षा मंत्री बना दिया, उसी के कौम का। तो दोनों यही ना पढ़ाया कि औरंगजेब महान, अकबर महान, फलाना महान। पहले ही 3 गो जब देश आजाद हुआ उसी समय शिक्षा मंत्री 2 गो उसी के कौम का था। तो क्या पढ़ाएगा कि महाराणा प्रताप महान, शिवाजी महान। वो अपने कौम को पढ़ाया, अपने तो कौम क्या आजादी के बाद ही गलती हो गई किताब उसी समय नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना बहुत गलत था देश के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाना था। नेहरू खानदान को तो समुद्र में ले जाकर के डाल देना चाहिए था। इस सबको, ये सब देशद्रोही था उस समय। नेहरू कब जेल गया, कई बार मार खाया, कई गो एकरा देह पर गोली लगा। एक बाप क्या करता था, मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों का दलाली करता था, वकालत करता था। ये कौन वकील था, ये तो दलाल था। उसी समय नेहरू दलाल थे। आप ये क्या बात बोल रहे हैं? अरे क्या बात का सही बात कर रहे हैं। नेहरू को ये नेता था, ये सब दलाली के चलते ये आकर के बैठ गया। नेहरू और औरंगजेब की तुलना में कह रहे हैं दोनों एक ही। अरे उसी समय से, जिस समय से देश आजाद हुआ, उसी समय से कांग्रेस जो थी वो गलत की और पूरे देश के साथ गलत की। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। उसी समय से सब सुधर गया रहता। नहीं, बात औरंगजेब पे हो रहा है, आप घेर नेहरू को रहे हैं। नेहरू के चलते ही ना औरंगजेब को पढ़ा गया कि औरंगजेब बहुत बढ़िया शासक था, बहुत था। उसके समय में सोने की चिड़िया का, पहले सोने की चिड़िया नहीं थी, क्या था, कि कबाड़ी का दुकान था। कबाड़ी का दुकान था तो अंग्रेज कैसे आया यहाँ पर? सब जो भी आया यहाँ लूटने के लिए आया, हाँ, अत्याचार करने के लिए आया। सब ये सब दुराचारी अत्याचारी थे, सब ये। हाँ, चलिए, तो बड़ी बात बोल रहे हैं दयाशंकर तिवारी जी। कह रहे हैं कि ये सारी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही गलती की, शिक्षा मंत्री गलत लोगों को बनाया और यह सिलेबस में पढ़ाए। इसलिए औरंगजेब से नेहरू तक जिम्मेदारी यहाँ पे गड़बड़ाया। तो अभी ये इतिहास में कई लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। बाकी यह कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो संविधान बदल देंगे और ये कुछ शिक्षा और ये किताबें भी बदलना चाहते हैं, कुछ सिलेबस का ये भी कुछ अदला बदली होता है तो बड़ा विरोध होता है। इसको कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार भी बदलना चाह रही है। देशद्रोही विरोध करेगा ही। नरेंद्र मोदी एकदम ठीक कर रहे हैं। सारे सिलेबस में से मुगलों का जो पढ़ाई पढ़ाया जाता है उसको हटा देना चाहिए। हिंदुस्तान की जो पढ़ाई है उसको पढ़ाइए। यहाँ के राजा रजवाड़े जो वीर पुरुष थे उनके विषय में पढ़ाइए। मुगलों का इतिहास यहाँ से हटा देना चाहिए। भाजपा के नेता का हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, गंगा जमनी तहजीब है इस देश का। अरे सब कुर्सी के चक्कर में भाजपा वाला था। भाजपा वाला अपना अपना कुर्सी बचाओ के चमचागिरी के चक्कर में रहता है कि मेरी कुर्सी बचे रहे। कुर्सी हरिभूषण ठाकुर जो है बचोल, उसको मुख्यमंत्री बना दो। यहाँ जैसे जोगी जी को यूपी में बनाए, हरिभूषण ठाकुर को बना दो। तो आओ, तो उनका नाम तो एकदम आओ, कट्टर हिंदू में, एकदम कट्टर हिंदू में नहीं तो यहाँ तो पकड़मार को बनाइएगा। आग बबूला हो जाते हैं मुसलमान का नाम है, औरंगजेब के नाम हो तो हरिभूषण ठाकुर को ही यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए। वहाँ जोगी है, हरिभूषण ठाकुर को बनाइए। अभी जो 7 गो मंत्री बना दिया, में कोनो मंत्री लायक था? मंत्री में नीरज जी 5 बार के जीते हुए, उनको नहीं बनाया। ठीक है, हरभूषण ठाकुर को नहीं बनाया। वैसे वैसे बढ़िया बढ़िया जो मंत्री हैं उन्हें अब वो जैसे उसको बना दिए। फिर अपना भूमि एवं राजस्व मंत्री, ठीक है, संजय सरावगी को। संजय सरावगी का इतिहास आप जानते हैं क्या करता था पहले? अच्छा, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। हम लोग औरंगजेब से कहाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि औरंगजेब का हरिभूषण ठाकुर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए, तुरंत सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, सारा व्यवस्था चेंज हो जाएगा। चलिए, ये तो भाजपा के लिए भी अपना सजेशन दे दिए, बहुत कुछ दे दिए। बाकी हम लगातार बात करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। आप झकास भारत के माध्यम से देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी थे, जो डायरेक्ट हमला बोले हुए थे औरंगजेब से लेकर कांग्रेस के शुरुआती राजकाज से लेकर अभी तक का। तो आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।